संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। खासकर विषय वस्तु ऐसी है कि अपना ये बहुत मुख्य मुद्दा चलता है कि दिव्य दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं। तो इसके केंद्र बिंदु बना करके ही ये आप 9 व्याख्यान होंगे। आप लोगों से एक खास निवेदन है कि आप बिल्कुल समझने के भाव से समझते रहिए, फिर कोई प्रश्नोत्तर होंगे तो बाद में करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, आगम के आधार पर बीच में ना तो मुझसे टोका टोकी कीजिए और ना आपस में ही चर्चा कीजिए। आप खुद का ही समझिए, उसे बहस का मुद्दा नहीं बनाइए, क्योंकि आप आपस में बहस करते हैं तो लौट फिर के मेरे पास आ जाती है और फिर कहे मैं जो बात कहना चाहता हूं उसकी दिशा मुड़ करके वो ठीक नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि आप जो चाहते हैं वो उससे उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है कि आप तो ये समझते हैं कि मैं ये बात कहूंगा तो इस तरह कहा जाएगा, हमको ऐसा लगता है कि आपको इस टाइप का एकांत है तो हम और जोरदार तरीके से उसका खंडन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप अपनी मान्यता की पुष्टि कराने के लिए यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी प्रयत्न करेंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो सोचा है, निर्णय किया है, वो पूरी तरह से मैं अपनी बात आपके सामने रखूं और फिर आप लोग यहाँ रहिए। 10 दिन में और रहूंगा यहाँ, 10 तारीख के बाद, और फिर जितने प्रश्न करना है मेरे से करिए, मैं आपका उत्तर दूं। अब ये 9 व्याख्यान मुझे निर्विघ्न तरीके से करने दीजिए। और विघ्न का मतलब यही नहीं कि आप प्रवचन के बीच में टोका टोकी नहीं करें। विघ्न का मतलब ये भी है कि आप इस वातावरण में भी उसकी अपने मत की गंध फैलाने की कोशिश न करें, तो ही ज्यादा विशुद्ध तरीके से बात सामने आ पाएगी। प्रकरण ये है कि आचार्य कुंद देव ने प्रतिज्ञा की थी समय सार लिखने के पूर्व कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। ये जो उनने वचन दिया था और साथ में ये भी कहा था कि ये मेरी कोई नई कल्पना नहीं है। मैं अपनी कोई मन की बात नहीं कहता हूं कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा अनुभव किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सब केवली और श्रुत केवली के द्वारा कथित ही है। ये यानी सीधी बात है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन ने शाम को की थी, ग्रंथ की प्रमाणिकता जो टोडरमल जी ने लिखी उसके आधार पर, और पूज्य गुरुदेव श्री के आधार पर भी बात करें तो आपको याद होगा जब भी कोई वो ऐसी गंभीर बात कहते थे तो साथ में एक वाक्य बोला करते थे, ये जो बात है वो वह बात है जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में 4 ज्ञान के धारी गणधर देव की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा ने समूह शरण में कही थी। ऐसा कह के वो ये कहना चाहते हैं कि ये बात तुम मेरी समझ करके नहीं सुनना, नहीं तो तुम्हारे को पल्ले नहीं पड़ेगी।
इसकी प्रमाणिकता केवली की वाणी के आधार पर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पंडित टोडरमल जी की जो वो ग्रंथ की प्रमाणिकता का जो प्रकरण है, उससे पूरी तरह सहमत हैं गुरुदेव श्री। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये कहा करते थे कि ये बात मेरे ख्याल में आती है लेकिन कहीं आगम में देखने को नहीं मिली अभी तक, इसलिए मैं इसे कहता नहीं। यद्यपि ऐसा कहकर के वो बात कह देते थे और हमको लगता था कि ये तो स्ववचन बाधित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ एक कह के वो ये कह देते थे कि इस बात को तुम केवली की बात है इस वजन से स्वीकार नहीं करना, मेरे ख्याल में ऐसी आती है, ये सोच के तुम विचार की कोटि में रखना, और आगम प्रमाण मुझे नहीं मिला और तुम्हें मिल जाए कभी तो उससे प्रमाणित कर लेना, और नहीं तो विचार की कोटि में रखना। ये उनका आशय था। उसमें नहीं कहता का मतलब क्या कि कह तो रहे हो कि मैं इस रूप में नहीं कहता हूं कि तुम इसे मान लो, क्या जो मेरे को एक विकल्प आया है अंदर, बस वो मैंने प्रकट किया है, क्या, और साथ में ये भी कह दिया है कि यह बात पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, क्योंकि मुझे आगम में प्रमाण इसका अभी मिला नहीं है, मेरे लिए प्रमाणित नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए विचार का बिंदु उन्होंने दिया है, स्वीकार करने का उस पर आग्रह नहीं है। और ये बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। ऐसा हम लेके वो कभी नहीं कहते हैं कि भगवान ने तो कुछ कहा, आगम में तो कुछ भी मिलता है, लेकिन मेरे को तो अनुभव में ये आता है और अनुभव की बात प्रमाण होती है, इसलिए तो मेरी बात प्रमाण मानना और आगम की बात प्रमाण नहीं मानना, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही। और बहुत से लोग ऐसा दुस्साहस करने लगे हैं। तो ये जो बात वो कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान की बात ही मैं कहूंगा केवली और श्रुत केवली के द्वारा भणित, केवली कह करके उनकी मूल प्रमाणिकता की बात कही, और श्रुत केवली कह करके वो उनकी वाणी जो उनसे लेकर हम तक आई है, मौखिक या लिखित रूप में जो उपलब्ध है, उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए की। एक तरह से देव, शास्त्र और गुरु, अपने पूर्वज, उन सबके प्रति निष्ठा व्यक्त करके उस प्रमाणिकता का आधार उनने वही माना है। और जो प्रतिज्ञा उनने 5वीं गाथा में की थी, उसको संक्षिप्त में तो उनने 6वीं और 7वीं गाथा में ही पूरी तरह व्यक्त कर दिया, और संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए, फिर विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए विस्तार से पूरा समय साल लगा। इसलिए इन 2 गाथाओं को ऐसा पढ़ करके इसमें क्या लिखा है कि भगवान आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव है, और वो न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है ना, ये तो व्यवहार से कहे जाते हैं, वो तो जो है सो है, वो तो एक ज्ञायक भाव है। इतनी गाथा पढ़ने मात्र से ये बात हमारी ख्याल में नहीं आएगी, यद्यपि सारी बात इतनी से ही में है, समेटी हुई है। इस सब में सबसे बड़ी समस्या पर्याय के मामले में है, और मैं ये समझता हूं कि हम पर्याय किसे कहते हैं, इसकी सही परिभाषा हमारे ख्याल में नहीं है। शास्त्रों में बहुत से शब्दों का प्रयोग है और बहुत से अपेक्षाओं से इस पर्याय का वर्णन है, इसलिए ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। इसलिए मैं सबसे पहले पंक्तियां पढ़े बिना
आपको उस पर्याय शब्द का अर्थ समझाना चाहता हूं कि सही शब्द का अर्थ क्या है। समझाने की शैली में दो प्रकार की शैलियां प्रसिद्ध हैं। एक से बोलते हैं समास शैली और एक बोलते हैं व्यास शैली। ये नाम नहीं सुने होंगे शायद आपने। एक ऐसा होता है कि पहले निष्कर्ष वाक्य को संक्षेप में कह दिया जाता है और फिर उसे खोल खोल के सिद्ध किया जाता है, और दूसरी ऐसी कि पहले विस्तार से सिद्ध किया जाता है और बाद में कहा जाता है इससे निष्कर्ष फलित हुआ, और वो जो असली बात एक वाक्य में कही जाती है। मैं आपकी सुविधा के लिए उस शैली का प्रयोग कर रहा हूं कि मैं पहले ही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो एक वाक्य में कह देता हूं। अब उसे आपको 9 दिन तक याद रखना पड़ेगा, और बाद में जिंदगी भर याद रखें तो बहुत बढ़िया बात है। पर्याय किसे कहते हैं, तो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट और सही परिभाषा इस प्रकरण में जो है वो ये है कि पर्यायार्थिक न्याय का विषय जो जो वस्तु बनती है वो सबका नाम पर्याय है। उसमें द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कुछ भेद नहीं है। मुद्दे की बात है, बहुत विषय चलता है और बहुत दिनों से दादा ने भी उसे चला रखा है और मैं बराबर सुनता था, इसलिए मेरे को भाव आया कि इस विषय पर सांगोपांग एक दफे पूरा विवेचन करना ही चाहिए, और वो कैस्टों में भी उपलब्ध हो जाए सब तरह से तो अच्छा है, जिससे कि एक चीज लोगों के ख्याल में आए। क्या है कि पर्यायिक न्याय का जो विषय है उसका नाम सब पर्याय है। इसलिए अब ये बहस करने की जरूरत नहीं है कि ये गुण है, कि पर्याय है, कि प्रदेश है, कि क्या है। जो भी वस्तु पर्यायार्थिक न्याय का विषय है उस सब की पर्याय संज्ञा है, और जो भी वस्तु द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है उस सब की द्रव्य संज्ञा है। और देखिए उस दृष्टि का नाम क्या रखा, द्रव्य दृष्टि। ये जो द्रव्य दृष्टि शब्द है, इसमें जो दृष्टि है वो सम्यक दर्शन की सूचक नहीं है। ये सम्यक दर्शन की नहीं, ये तो अपेक्षा की सूचक है कि द्रव्य दृष्टि से माने द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से, माने द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, ये ऐसी दृष्टि है। पर्याय दृष्टि से माने पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा। क्या? तो द्रव्य दृष्टि माने द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा। द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है, माने द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा। वो विषय तो ज्ञान का ही है, क्योंकि वो तो ज्ञेय है ना। जो विषय नए ज्ञान में ही होते हैं, पहले ये नक्की कर लो। और ये भी नक्की कर लो कि 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं वो 5 प्रकार के ज्ञान पहले तो प्रमाण है। हर ज्ञान प्रमाण है, ये नक्की कर बिल्कुल, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। एक भी ज्ञान प्रमाण की सीमा के बाहर नहीं है, क्योंकि प्रमाण की परिभाषा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक जो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि के ज्ञान हैं वो सब प्रमाण है। क्या? अब उन्हें 5 प्रकार के ज्ञानों में एक श्रुत ज्ञान नाम का जो ज्ञान है उसमें नए होते हैं, बाकी 4 ज्ञानों में नए होते ही नहीं। 4 ज्ञान तो एकांत से और सर्वथा प्रमाण ही है। क्या?
और नए होते हैं श्रुत ज्ञान में। ऐसा लगा श्रुत विकल्पा नया, कि श्रुत ज्ञान जो भेद करके वस्तु को समझाता है, विकल्प माने भेद, डिटेल, उसको नए कहते हैं। तो जब भेद करेगा वस्तु का, तो उसमें से भेद करके क्या करेगा कि एक अंश को करेगा मुख्य और दूसरे अंक को करेगा गौण। तो ये मुख्य और गौण की जो व्यवस्था है वो सिर्फ श्रुत ज्ञान में है और किसी ज्ञान में नहीं है, केवल ज्ञान में नहीं है ये व्यवस्था। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। और 144वीं गाथा में और 7वीं गाथा में भी आचार्य अमृतचंद्र ने जब श्रुत ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया सुपर के प्रकाशन का, तो उन्होंने केवली का उदाहरण बार बार दिया कि जिस प्रकार केवली भगवान स्व और पर को एक साथ जानते हैं, ऐसे ही श्रुत ज्ञान में भी स्व और पर एक साथ भाषित होते हैं। वो केवली का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि हमारा मुख्य गुण करते करते हमको ऐसी आदत हो गई कि हम केवल ज्ञान में भी मुख्य गुण करने लग गए कि जब केवली ज्ञान भगवान अपने आत्मा को जानते होंगे तो मुख्य रूप से आत्मा को जानते होंगे और गौण रूप से दुनिया जानने में आ जाती है। आत्मा को तो जानते हैं और जगत जनाई जाए छे, ऐसा भी कह सकते हैं कि आज जगत को जानते हैं और आत्मा जनाई जाए छे, क्योंकि वो मुख्य गुण की व्यवस्था ही नहीं है केवल ज्ञान में। क्या वहां तो प्रमाण ज्ञान है, और प्रमाण ज्ञान में तो सभी पक्ष मुख्य ही रहते हैं। एक तरह से ऐसा कह लो कि सभी पक्ष मुख्य रहते हैं, गुण कोई होता ही नहीं, और ऐसे कह लो कि मुख्य और गुण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे कि एक आदमी है अपना मां बाप का इकलौता बेटा, तो वो कहता है कि भाई कि मैं ही बड़ा भाई हूं और मैं ही छोटा भाई हूं, और मैं ही भाई हूं और मैं ही बहन हूं। इसका क्या अर्थ है कि न मेरे कोई भाई है न मेरी कोई बहन है, न मैं छोटा हूं न मैं बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे यहां ऐसा कोई भेद ही नहीं है। मैं तो मां बाप की एकमात्र संतान हूं। छोटे बड़े का भेद तो तब हो जब अनेक हो। क्यों? तो उसको ऐसा भी कहते हैं कि वो सभी पक्ष मुख्य है, और ऐसा भी कहते हैं कि कोई पक्ष मुख्य गुण है ही नहीं। और सब जानने में आ रहे, जो जानने में आ रहे हैं वे तो मुख्य ही कहलाते हैं। तो जानने में आ रहे हैं तो मुख्य ही कहलाते हैं ना। और दूसरी बीमारी ये भी हमारे पैदा हो गई है कि वो जो लब्धि ज्ञान में रहता है वो गुण कहलाता है, और जो वैसे रहता है वो मुख्य कहलाता है उपयोग में। तो ऐसा भेद भी कोई नहीं है। क्या? वो सब उपयोग में ही है। कहने का मतलब है वर्तमान की एक समय की पर्याय में ही है। जिस दृष्टि से द्रव्य दृष्टि का विषय स्वीकृत है, पर्याय दृष्टि उसी वक्त गौणपने जानने में आ रही है। वो मुख्यपने जानने में आ रही है, वो मुख्य गौणपने जानने में आ रही है। वो जानने में नहीं आ रही है, वो तो निषेध, ऐसी बात नहीं है वहां पर। इसलिए उन्होंने बार बार उदाहरण दिया, ये 7वीं गाथा में भी 144 में भी, कि केवली भगवान के ज्ञान के समान। और एक वचन बात में बहुत वचन दिया गया है कि ये जो दोनों नए एक ही व्यक्ति में और एक ही काल में घटित होते हैं। जिस नए से केवली भगवान निश्चय नए से कहते हैं ना कि अपने आत्मा को जानते हैं जिस काल में, वे उसी काल में व्यवहार नए से लोकालोक को जानते हैं। तो 2 चश्मा रखते होंगे, ऐसे बगल बगल करके देख लेते होंगे कि साहब क्या जरूरत है 2 के रखने की, क्यों मोटानी जी, हम ऐसी व्यवस्था कर दें भगवान के चश्मा के लिए कि वे सब दूर का पास का एक साथ ही
देख ले क्यों, तो थोड़ी निगाह नीचे ऊंची करनी पड़ती होगी ना। कुछ मुख्य गुण तो रहता होगा ना जगदीश भाई, केवली भगवान के ज्ञान में व्यवहार को गुण रखते होंगे और निश्चय को मुख्य रखते होंगे। ये निश्चय व्यवहार उनके हैं ही नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ से लगाए हैं, केवली पे भी लगा दिए हमने। कोई गलती की है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वो तो आचार्यों ने लगाए हैं। ऐसी पद्धति है, लेकिन हम भूल गए, हम समझने लग गए कि केवली भगवान भी निश्चय से जानते होंगे और फिर व्यवहार से जानते होंगे। क्यों? फिर निश्चय का चश्मा उतार के व्यवहार का लगा लेते हो, व्यवहार का उतार के निश्चय का लगा लेते हो, दो चश्मा रखते होंगे। उनके तो नए है ही नहीं, और वो तो प्रति समय स्वावर पर को उनके ज्ञान में एक साथ एक से झलक रहे हैं, और दोनों ही प्रत्यक्ष हैं और दोनों ही सकल प्रत्यक्ष हैं। और वो कौन सी गाथा है, वो निंदा स्तुति वाली गाथा है ना, निंदा स्तुति वाली, वे वचन तेरे को ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे सुन, गालियां ये नहीं कहती तू मेरे को सुन, जो गाथा है ना सरस्वती ज्ञान अधिकार में, वहां आचार्य ने इस बात पर बहुत वजन दिया कि चाहे वो पदार्थ समीपवर्ती हो और चाहे वो दूरवर्ती हो, ज्ञान उनको एक साथ जानता है। और गुरुदेव ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि कोई समझे कि भाई सुमेर पर्वत तो बहुत दूर है और ये बिल्कुल सामने वाले आप बैठे बिल्कुल पास में है, तो सुमेर पर्वत को जरा थोड़ी देर में जानते होंगे, आपको जल्दी जान लेते होंगे, आगे पीछे जानते होंगे कि जरा आप तो साफ दिख रहा आपका चेहरा और सुमेर पर्वत जरा धुंधा धुंधा दिखता होगा। कि ऐसा समीपता और असमीपता का कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही श्रुत ज्ञान में समीपता और असमीपता का कोई अंतर नहीं, ऐसा कह रहे। ये तो आपके विकल्प की बात है कि आपको किसको जानने का विकल्प है, वो किसको जानने का विकल्प नहीं है। जानने में वाले को जानने में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, जानने का तो स्वभाव से पर प्रकाशक है। तो केवली भगवान एक ही साथ में दोनों पदार्थों को बिल्कुल एक साथ जानते हैं। अब हमने उनमें नए लगाया, उनको तो कुछ है नहीं नए में, उनके ज्ञान में कोई नए नहीं है, उन्हें नए की जरूरत नहीं है। उनको ज्ञान ये समस्या है नहीं कि जब मैं एक को जानूंगा जब दो को नहीं जानूंगा, ये समस्या हमें भी नहीं है। क्या तो वो हमने नए लगाए क्या उनमें, क्या नए लगाए कि उनका पर को जानना व्यवहार है और स्व को जानना निश्चय है। हमने ये अपने एक किया, तो ये नए तो हमारे ज्ञान में लगे हैं, उनके ज्ञान में थोड़ी नए लगे। वहां तो नए पहुंचे तक नहीं है, वहां तक तो नए उन्हें उनको छुआ भी नहीं है। और हमने क्या बनाई थी परिभाषा, स्वाश्रितो निश्चया और पराश्रितो व्यवहारा, कि स्वाश्रित है उसे निश्चय नहीं कहते हैं और पराश्रित है उसे व्यवहार कहते हैं। तो आश्रय का मतलब ये नहीं है कि केवली भगवान को गेहूं का आश्रय लेना पड़ता है इसलिए वो पर व्यवहार नहीं हो गया। वो कहते पर को जाना, तो पर जानने में आया, तो इतना पर आया ना, तो इसी का नाम पर आश्रय है। हमने ज्ञान गेय के आश्रय से उत्पन्न होता, जिसको जाना मान लो उसका आश्रय हुआ, ऐसा कहते हैं ना। तो कहते हैं कि उन्होंने उसको जाना, तो इतना पर को जाना, पर इतनी वजह से हमने उसको व्यवहार नाम दिया। वो नहीं जानते हैं और हम जानते कह रहे हैं इसलिए व्यवहार नाम दिया हो, सो बात नहीं है। उनका जानने झूठा हो, सो बात नहीं है। क्या आप समझ रहे ना? तो वो कहते हमने उसे व्यवहार कहा, तो और वो जिसको निज रूप अपने भगवान आत्मा को ये मैं हूं ऐसा जान रहे, इसलिए हमने उसको कहा निश्चय, और ये मैं नहीं हूं मुझसे भिन्न है
ऐसा जान रहे, इसलिए उसका नाम व्यवहार। तो जो आता ना तन्मय होके नहीं जानते हैं परमात्मा प्रकाश में, वो तन्मय होके नहीं जानते हैं का अर्थ क्या? ऐसा नहीं कि उपयोग की एकाग्रता वो तन्मय होके जानना, और उपयोग ऐसा है फिराते रहे वो तन्मय होके नहीं जाना। पर लोग में ऐसा ही प्रयोग करते हैं कि तू तन्मय होके काम नहीं कर रहा है, तन्मय होके काम करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनके दो तरह का भेद केवली के लिए लिखा है कि वे पर को तन्मय होके नहीं जानते, तो उनके उपयोग में कुछ अस्थिरता रहती होगी। इस प्रकार से साहब हितेशी जी, तन्मय होके नहीं जानते मैंने क्या? ये दोष तो हमारे और आपके ज्ञान में हो सकता है कि हम बच्चे से तू मन आगे नहीं पढ़ता है, इसे जरूर पास होता। तो केवली के साथ भी ये शिकायत हो सकती है कि उनने मन लगा के नहीं देखा, पर को ढंग से नहीं देखा। कि डॉक्टर के प्रति ये शिकायत हो सकती है कि मेरे बीमारी पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, लंबी लंबी लाइन थी तो दो मिनट में निपटा दिया और लिख दी गोलियां खा लेना, मेरी बीमारी पर ध्यान ही नहीं दिया, भगवान ने भी ध्यान नहीं दिया। इस शिकायत हो सकती है। तन्मय नहीं होगे कि क्या मतलब है मनोहर लाल जी? तन्मय का अर्थ है ही नहीं उपयोग की एकाग्रता। तन्मय तो वो वहां श्रद्धा की बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि का नाम है तन्मय होना। उसमें अपनत्व होना, उसमें अपनापन होना, उसमें एकत्व होना, उसका नाम है तन्मय होना। माने वे आत्मा को तो ये जानते हैं कि ये मैं हूं, ऐसा जानते, इसलिए नाम है तन्मय होके जानना। तत्मय, मैं उसी रूप हूं। घड़ा मिट्टी मय है, तन्मय। घड़ा जो है वो मिट्टी से तन्मय है और कुमार से तन्मय नहीं है। अथवा समझ लो कि मिट्टी घड़े से तन्मय है और कुमार घड़े से तन्मय नहीं है। तन्मय माने मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, घड़े के रोम रोम में मिट्टी समाई है, इसका नाम है तन्मय होना। ऐसे ही वो त्रिकालिक भगवान आत्मा के बारे में यही मैं हूं, ऐसी दृढ़ता से जो उन्हें प्रतीति है, उसका नाम है तन्मय होना। और पर के प्रति ये दृढ़ता से विश्वास है कि ये मैं नहीं हूं, इसका नाम है अतन्मय होना। तो तन्मय जिसको वो निज रूप से जानते हैं, एकत्व बुद्धि पूर्वक जानते हैं जिसमें, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और उसकी वजह से उसको निश्चय कहा। निश्चय कहने का हेतु तो ये है, निश्चय कहने का हेतु जानना और नहीं जानने का कोई संबंध ही नहीं है। और ये मैं नहीं हूं ऐसा जाना, इसलिए उसका नाम कहा तन्मय होके जानना। एकाकार, एकाकार का मतलब उपयोग की एकाग्रता से मतलब नहीं है। मैं और ये एक है, ऐसी जो श्रद्धा गुण की, उपयोग तो ज्ञान गुण में होता है, श्रद्धा गुण की जो परिणति है उसका नाम एकाकार है। और हमने क्या किया कि वो केवली भगवान पे निश्चय व्यवहार घटाए और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही निश्चय व्यवहार है, अपने पे घटाना। तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने आत्मा को ये मैं हूं ऐसा जानोगे तो उसका नाम होगा तन्मय होकर जानना। तो तुम्हें निश्चय प्रकट होगा, तो निश्चय नय का उदय होगा, अन्यथा निश्चय नय का उदय ही नहीं होगा। तुम कोरे आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव को भी जानते रहे, और पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न और केवल ज्ञान से भिन्न। पर्याय से भिन्न का अर्थ क्या है वो तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन पहले हमें समझ लें समस्या क्या। ये उपयोग की एकाग्रता की बात नहीं है। ऐसे मैंने अनुभव का भी अर्थ आपको कई दफे बताया, फिर एक दफे स्पष्ट करता हूं कि अनुभूति के काल में जो अनुभव प्रकट होता है, अकेले उसी का नाम अनुभव नहीं है। जो उसके बाद अनुभव के काल में भगवान आत्मा के दर्शन हुए,
और उसमें जो हमारा एकत्व स्थापित हुआ, वो एकत्व जब तक कायम है तब तक वो अनुभव कायम है। आत्मानुभूति कायम नहीं है और अनुभव कायम है। आपको बिजनेस करने का 25 वर्ष का अनुभव है, तो वो अनुभव जब आप काम करते हो तभी है, जब खाना खाते तब भी वो अनुभव है क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब आप खाना खा रहे, युद्ध में लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपकी श्रद्धा में उस त्रिकाली ध्रुव ही में हूं, ऐसा है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ। अच्छा, अब सुनो, अब और आगे बढ़ते हैं कि ये तो है श्रद्धा में, फिर आपके ज्ञान गुण में ये की प्रगट पर्याय में ये बात है कि नहीं है? ये भूल गए? धारणा है ना, वो प्रगट पर्याय का नाम है। अभाव से जो शुद्धि प्रकट हुई है वो है क्या नहीं है? मुझे बताओ। और अतीन्द्रिय आनंद की जो कणिका जगी थी है? वो आनंद समाप्त हो गया कि है क्या नहीं है? भला बोलिए कि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। तो क्या नहीं है जो आप कहते हो क्या उसका अनुभव नहीं है? अब अभी सुबह नाश्ता करके आए हो और मन का नाश्ता किया है, तो एक तृप्ति मिली थी ना, वो तृप्ति अभी है क्या नहीं है? क्या आकुलता हो रही है कि चलो अभी नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करना है? बोलो, वो तृप्ति है क्या नहीं है? इन डॉक्टरों से पूछो। वो पेट में पड़ा हुआ अनाज का स्वाद मुंह पे आता रहता है। करेला खा के आओ तो दिन भर खट्टी डकारें आती थी, मुंह कड़वा बना रहता है। होता क्या नहीं होता? एक ऐसी गोली दे देते हैं जे तो वो पेट में जाती है और वो उसका दिन भर कैसा इस गोली से मुंह खराब रहता है। बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? वो तृप्ति अभी कायम है भाई साहब। आपको नहीं होती तो वैसी अतृप्ति हो जाती जैसी नाश्ता करने के पहले थी, और बिना नाश्ता करे यहां आ जाते तो जो आपकी हालत यहां होती। आपका ध्यान कब गया और नहीं गया वो बात अलग बात है, लेकिन आपके ज्ञान में से वो एक समय नहीं निकली। जिसको आप उपयोग कहते हो वो ध्यान की बात है। ध्यान माने उपयोग की एकाग्रता है। आपने उपयोग पे उस पर एकाग्र नहीं किया। आप अपने उपयोग एकाग्र इस पर किया ना पंडित जी, वो है ध्यान। उसका नाम तो उपयोग की एकाग्रता का नाम तो ध्यान है। और आप कहते हो उपयोग में से निकल गई। उपयोग में से क्या निकली? ये बहुत बड़ी समस्या है। वो लब्धि ज्ञान में पड़ा रहता होगा, जैसे बंगे घर के किसी कोने में पड़ा है, अब मैं ढूंढूंगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसका मतलब है कि नहीं है, ये अर्थ हो गया ना उसका। और ढूंढूंगा तो तेरे दिमाग में संशय का उदय हो गया। अब तो इसका नाम तो संशय है, इसका नाम ज्ञान कहां है? क्यों? मैं देखूंगा, खोजूंगा, होता है मिलेगा तो दे दूंगा। फिर हम जल्दी खोज लो ना, जल्दी आज दे देवे। अरे हाँ, वो महीना 15 दिन तो लगेंगे। ये क्या, इसका क्या मतलब है? ऐसा है तेरे ज्ञान का? वो जो आप जिसको आप उपयोग कह रहे हैं वो तो ध्यान है। उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान से 24 घंटा आत्मा खाली नहीं है। उपयोग एकाग्र नहीं होता है क्या? कहीं ना कहीं एकाग्र नहीं होगा तो चाय नहीं बने, कुछ नहीं होगा, कुछ सब काम बिगड़ जाए। वो उपयोग की एकाग्रता है। तो वो जो केवली भगवान के ज्ञान में जैसे आत्मा, ऐसे अनुभवी के ज्ञान में भी अनुभव विद्यमान है। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं, अभी आएगा उसका निष्कर्ष। वो कहते केवली भगवान जैसे स्व और पर को एक साथ जानते हैं और दूरी से कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी की बात कहां से आ गई? स्व कहां दूर होगा?
स्वा का तो दूरी का सवाल ही नहीं है, दूर तो पर के ही मामले में होगा ना। कोई कम दूर होगा, कोई ज्यादा दूर होगा, और कोई आकाश के एक ही प्रदेश में हो सकता है। तो ये समीप और असमीप का चक्कर किसके लिए है कमल जी? पर के लिए। स्वा तो कभी समीप असमीप होने का सवाल ही नहीं है। तो जैसे केवली भगवान स्व और पर को, चाहे समीप हो चाहे असमीप हो, उनको एक समय में एक साथ जानते हैं। और उन पर नए क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि आपकी समझ में नए आ जाएं भाई साहब, कि एक समय में एक व्यक्ति पे लगते हैं। ये जो केवली है, तो अपने आत्मा को जानने के कारण से वो निश्चय केवली है, ठीक है। और पर को जानने के कारण व्यवहार केवली है। तो वे स्व और पर को प्रति समय जान रहे कि जब वो स्व को जानेंगे तब वे निश्चय केवली होंगे, और जब पर को जानेंगे तब व्यवहार केवली होंगे। ऐसा है कि ये बैठे निश्चय केवली और ये बैठे व्यवहार केवली, ऐसा है। दो व्यक्ति भेद है, क्षेत्र भेद है, काल भेद है। वो केवली में, केवली तो एक हुआ ना, केवली तो एक है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वो एक केवली है। अब उनके अपन ने दो भेद कर दिए, निश्चय केवली और व्यवहार केवली। वही भगवान महावीर। तो वे जब वे निश्चय होंगे तब व्यवहार नहीं होंगे, जब व्यवहार होंगे तब निश्चय नहीं होंगे, ऐसा है। तो आपकी समझ में ये जल्दी आएगा कि नहीं नहीं नहीं, केवली तो निश्चय केवली भी बेई है और व्यवहार भी बेई है। और जिस समय में निश्चय है और उसी समय में व्यवहार है, और जिस समय में निश्चय के उसी समय में जो निश्चय केवली है वो खुद को जानने के कारण है, और पर को जानने के कारण व्यवहार नाम पड़ा उनका। तो वो उनको दोनों चीजें वो जान रहे एक ही समय में। ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो हम कहेंगे श्रुत ज्ञान में भी ऐसा ही होता है। इसलिए निश्चय व्यवहार हमने केवली पे लगाए, नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि केवली को तो जरूरत है नहीं निश्चय व्यवहार की। हमने क्यों लगाए उन पर? जबरदस्ती तुमने हम पर निश्चय व्यवहार लगा दिए। क्यों? हमें कहते हैं कि देखो भाई साहब, आप हमारे इसके मेंबर बन जाओ, 25,000 रुपए के 5 किस्तों में दे देना मनोहर लाल जी, 5-5 हजार चलेगा। तो देखो पंडित जी, मेरा तो नियम है, मैं बोलूंगा तो आपको दूसरे दिन में दे दूंगा, मैं नहीं रखता हूं। कल का किसने भरोसा देगा? ऐसा होता है ना, बहुत लोग ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं कि नहीं आप 5 साल में भी दे सकते हो। तो आपने नियम क्यों कि आप दे सकते हो, तो हम मना थोड़ी करें तुम एक साथ दे दो। लेकिन नियम हमारे यहां बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान ने नियम बना दिया है और केवली से कह दिया है कि तुम इकट्ठा जान लेना, और हमने नियम बना दिया है तो हम किस्तों से जान लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि जैसे केवली स्व और पर को, निश्चय व्यवहार को एक साथ जानते हैं, ऐसे ही श्रुत ज्ञान में भी स्व और पर एक साथ जानने में आते हैं। वो सुपर प्रकाशक जो स्वभाव है, वो स्वभाव में काल भेद नहीं होता। क्या मतलब होता राकेश? काल भेद नहीं होता मैंने कभी हुआ स्वा और कभी हुआ पर प्रकाशक, तो वो सुपर प्रकाशक कहां हुआ? ये कभी कुर्ता मेला मेला होता है, कभी गंद साफ होता है। तो इस तरह के दोनों एक साथ होना चाहिए, तब वो कह रहा है तो पर प्रकाशक स्वभाव उसका प्रति समय है कि कभी कभी है। एक कादाचित स्वभाव है कि प्रति समय का स्वभाव है, पहले नक्की करो ना। और एक कादाचित के पना है तो क्यों, क्या हेतु है? आप तो कह दोगे साहब हमारा उपयोग में ये कमी है, ऐसी है वैसी है। इसलिए वो कहते हैं भाई साहब कि ज्ञान में ऐसी कोई कमी फमी कमजोरी है ही नहीं, उस स्वापर का कोई झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा तो इस बात का है कि तेरे ज्ञान में जिसको जानने का क्षयोपम जब विद्यमान होगा उसको जानेगा। पर केवल ज्ञान की बात तो ये हो गई ना शांति। अब कह रही केवल काय की, श्रुत ज्ञान की। तो श्रुत ज्ञान क्षयोपम ज्ञान है ना, तो क्षयोपम ज्ञान का क्या नियम है? क्षयोपम ज्ञान का ये नियम है कि प्रत्येक ज्ञान की क्षयोपम पर्याय में
किस समय क्या गेय बनेगा वो उसका नक्की है, अनादिकाल से अनंत काल तक का। वो भी तूने नक्की नहीं किया है। क्रम बनाने आता कि नहीं आता? क्यों थावरा जी? और वो तो सारे पदार्थों को तो एक साथ जानने का उसका स्वभाव है नहीं, और जितना भी जानेगा वो एक समय में जानेगा। तो इसमें तो नक्की हो गया ना। तो उसमें यदि दो पदार्थों को एक साथ नहीं जानेगा, ये किसने कहा? ये हम तो ये कह रहे हैं कि उसके क्षयोपम में जितना ज्ञानामणि कर्म का क्षयोपम होगा, उसके अनुपात में यदि 4 चीजों को जानने का क्षयोपम है तो 4 को जानेगा, 1 को जानने का है तो 1 को जानेगा, और लाख को जानने का है तो लाख को जानेगा। ये है, यदि एक को ही जानने का क्षयोपम एक समय में हो तो कोई पदार्थ जानने में आएगा ही नहीं, कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आएगा। कपूर चंद जी, क्यों नहीं आएगा? कि देखो, इंद्रिय ज्ञान है तो इसमें पुद्गल ही जानने में आता है, और पुद्गल का परमाणु तो इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं, और परमाणु है अकेला एक, तो बाकी तो स्कंद है, तो भी तो अनेक पदार्थ तो वैसे ही है। फिर मुझे मनोहर लाल जी काला नहीं दिखेंगे, फिर मुझे टोपी और रूमाल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक द्रव्य थोड़ी है, ये तो अनेक द्रव्य है, और अनेक को जानने का स्वभाव नहीं है। असली दिक्कत तो है कि एक जानने में नहीं आ रहा, और अनेक तो खूब ठाड़ से जानने में आ रहे हैं। स्कंद तो जानने में आ रहा है, परमाणु जानने में नहीं आ रहा। क्यों? और देह में मिला हुआ आत्मा तो जानने में आ रहा है, लेकिन पृथक आत्मा जानने में नहीं आ रहा। समस्या तो एक को नहीं जान, हम कहते एक को जानेगा एक समय में, 2 को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। वो तो बहुत स्थूल कथन है कि जो कोई हापड़ा मारना चाहता है ना सारी दुनिया का, तो उससे कहते भैया 10 काम एक साथ नहीं होंगे, वो ऐसी बात है। लेकिन एक काम में जो 10 काम होते हैं वे तो एक साथ होंगे। जैसे हम कहते हो पढ़ाई और रोटी बनाना एक साथ नहीं होगा, लेकिन रोटी बनाना एक काम है, उसमें बेलना, उसे सेकना, ये तो अनेक काम है ना। तो ये तो अनेक काम एक साथ होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? एक कुकर में दाल चावल और सब सब्जी एक साथ रख दोगे तो पकेगी कि नहीं पकेगी? तो एक काम नहीं होंगे कि तुम एक कहोगे हम प्रवचन भी सुन लें और रसोई बना के भी तैयार कर लें, ये 2 एक सुनी। ये तो ऐसा स्थूल कथन है बहुत व्यवहार का भाड़िया जी, और इसको हमने पकड़ पकड़ के हर जगह लगा दिया। इसमें लगा दिया 2 जानने में नहीं आएंगे, 2 जानने में नहीं आएंगे, 2 जानने में नहीं आएंगे, इसलिए वो समस्या खड़ी कर दी। अरे सुपर प्रकाशक तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, प्रति समय स्व और पर दोनों को जानना। आज मैंने गुरुदेव के में पढ़ा, मैंने दादा को दिखाया था, और लाल निशान लगाया है, और अगले दिसंबर के भीतर विज्ञान में आ जाएगा गुरुदेव का। उसमें ये लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि वो दोनों को एक साथ जानने का स्वभाव है भाई साहब। वो सुपर प्रकाशक स्वभाव का अर्थ है, और वो स्वभाव एक समय भी अस्त नहीं होता है। निगोदिया के उनने क्या लिखा गुरुदेव ने मालूम? निगोदिया के सबसे छोटा ज्ञान होता है पर्याय नाम का ज्ञान। कभी सुना? एक ज्ञान का नाम भी पर्याय है, वो निरावरण होता है, उसमें किसी कर्म का आवरण नहीं पड़ता है। वो अक्षर के अनंत में भाग, एक अक्षर है ना, इसका अनंत में भाग, इतना छोटा ज्ञान होता है। वो उसमें भी 100 और पर जानने में आ रहा है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा। अज्ञानी के भी, ज्ञानी के नहीं, ज्ञानी के तो है ही, ज्ञानी के तो सुपर प्रकाशक स्वभाव प्रकट हो गया है, लेकिन जिसके प्रकट नहीं हुआ है उसके भी 100 और पर दोनों ही जानने में आ रहा है। और उदाहरण दिया उन्होंने 18वीं गाथा का कि आबाल गोपाल के भगवती श्री भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो फिर अज्ञान क्यों कहते हो? अज्ञान की तो बहुत छोटी सी बात है कि क्या कि ये मैं हूं, वो ऐसा नहीं जानता, इसलिए सब में ज्ञान नहीं होता। देखो वो इसका नाम है तन्मय होके नहीं जानता। बस ये मैं हूं नहीं जानता वाली बात नहीं है। आवाल गोपाल के अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ने तन्वम में आ रहा है, फिर भी आत्मज्ञान उदित क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मैं हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता,
इसलिए उसको हम अज्ञान बोलते हैं, इसलिए उसको नहीं जानना बोलते हैं भाई साहब। ये मैं हूं, ये तो श्रद्धा गुण की बात है। श्रद्धा की नहीं है, ज्ञान गुण में भी ये शामिल है। आप मेरे कैसेट सुनना और मेरे किताबें पढ़ना ध्यान से, मैं बार बार ये लिखता हूं और बोलता हूं कि श्रद्धा गुण, जब ज्ञान गुण अपने आत्मा को जानता है और साथ में ये जानता है कि ये मैं हूं, तब श्रद्धा गुण उसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन स्थापित करता। दो ये मैं हूं है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण में तो अकेला जान लिया और श्रद्धा में कहा कि ये मैं हूं, ऐसा नहीं है। क्या वो ज्ञान गुण में को जाने आत्मा को और ये मैं हूं, ये जाने तो सब में ज्ञान का उदय हो, और ये नहीं जानता वो 18 आदमी गाथा वाला, वह बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आ रहा है, और उन्हें लगा निगो दिया कि पर्याय नाम के ज्ञान में भी आ रहा है। बोलो आत्मा अनुभव में आ रहा है, इसलिए कोई समस्या ही नहीं है। देखो समस्या क्या है कि साहब यहां लाइट नहीं है। एक लाइट नहीं है माने लाइट का फिटिंग नहीं है, गवर्नमेंट से अपन ने कनेक्शन ही नहीं लिया है, और आजकल गवर्नमेंट ने कनेक्शन देना बंद कर दिए हैं। एक तो ये समस्या है लाइट करने के लिए, और एक पूरी लाइन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट से मंजूरी है, और एक आड़े बाल के बराबर तार अलग अलग हो गए हैं, फ्यूज चला गया है। फ्यूज चला गया है मैंने वही हुआ ना, बस अब उसको जोड़ना है, और अभी है जगमग जगमग में सारा हॉल हो जाएगा। अब समस्या तो एक फ्यूज की है, और हमने बना ली है कि लाइट कैसे आए। भगवान आत्मा है, अनुभूति स्वरूप है, और निरंतर अनुभव में आ रहा है। कोई समस्या ही नहीं, सामग्री नहीं है, गुरु नहीं मिलेगा, देव नहीं मिलेगा तो क्या होगा। समझ जाती भाई, समझा रहे थे ना, कभी कर्ता के अनुसार कर्म होता है। तो यदि गुरु से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, भगवान की दिव्यध्वनि से ज्ञान होता है, तो कर्ता तो अन्न हो गया और ये अन्न हो गया। दोनों को एक होना चाहिए ना, वो तो अनन्न होते हैं कर्ता कर्म। तो ज्ञान का, ज्ञान गुण में से ज्ञान आया है, श्रद्धा गुण में से संबंधन आया है। बोलो आत्मज्ञान तो हो ही रहा है 24 घंटा, किसी को आपको भी है। अब सुनना, वो जिस दिन ये हो गया कौन, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का आत्मज्ञान अनादिकाल से आज तक है ना दिलीप बाबू। अब ये हो गया कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, जब तक वो ज्ञान में, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान तो हो ही रहा प्रति समय, वो तो कुछ नया काम होना ही नहीं है। और साथ में ये मैं हूं भी ये कायम है, तो अनुभूति कायम है बस। बहुत छोटी सी बात है। अब मेरा साथ देंगे तो मैं 9 दिन में आपको बहुत, नहीं तो नहीं कहता हूं कि मैं अनुभूति करा दूंगा, वो तो आपकी काल लब्धि आएगी तब होगी, है ना। क्या बोला नहीं, अब तुम तो जा रहे हो, रह जाओगे, है ना। तो कैसेट बन रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या मेरा ऐसा समझ गया ना, पर्याय मामले में भी यही चक्कर है। आएगा समय पे, तो अभी क्या बात चल रही ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आ रहा है। ये ऐसी बात है कि एक सही घटना हुई। कलकत्ता में एक बंगला का लेखक था, और बहुत अच्छा उपन्यासकार, जिसके समझ लो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसा, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, शरद चंद्र ही था, लेकिन अच्छा लेखक था। और वो मकान के 3रे माले पर रहता था। तो वो जितने उपन्यास लिखता था, और जो प्रकाशक उसके प्रकाशित करता था, ये प्रकाशक लोग बहुत होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, वो अकेला शरद चंद्र इतना ही लिखेंगे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, एड्रेस में एड्रेस नहीं, नाम नहीं, कहां के, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के, कुछ नहीं लिखेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि जनता इनसे संपर्क करे, और उनसे कहते साहब
आप परेशान हो जाओगे, लोग आएंगे आपको परेशान करेंगे, आप शांति से रह नहीं पाओगे, आप शांति से रहो। क्या? और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि नाम तो उनका विपिन चंद्र, और कहेंगे साहब ये नाम अच्छा ही लगता, आप तो कमल के नाम से लिखो। वो नाम ही उसका बदल देंगे, उसकी पत्नी को भी पता नहीं होएगा ये कमल वमल कोई कौन है, और उसके नाम से सैकड़ों किताबें छपती रहेंगी। अब एक आदमी था, उससे वो हिंदी अनुवाद कराता था, वो प्रकाशक, वो भी उसी बिल्डिंग के 5वें माले पर रहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं कि लेखक किसी के 30वें माले पर रहता और कौन है इसका लेखक है, और उसे मालूम नहीं कि ये अनुवादक। वो देखता है मेरी किताब का अनुवाद हुआ है, वो लाके बताया साहब आपकी किताब का अनुवाद हुआ है, छपा है, बिक रहा है, हिंदी में बिक रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोनों, और दोनों वो कौन सा गार्डन है वहां घूमने जाते थे, विक्टोरिया गार्डन में, और दोनों सुबह मिलते थे, नमस्ते करते थे। लेखकों की ज्यादा आदत घुलने मिलने की बात करने की होती नहीं है, बस नमस्ते तक होती है। ऐसे 20 साल निकल गए, उसकी अनेक किताबों के अनुवाद उस दूसरे ने कर दिए। मैं पूछता हूं, वे एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जब 20 साल बाद कोई बरसात आई तो 5-10 मिनट उनको एक जगह खड़े होना पड़ा वृक्ष के नीचे दोनों को, और खड़े रहे और थोड़ी बात करी कि आपका नाम, आपका कौन कह रहा है, और पता लगा कि ये तो मेरा अनुवादक है, और ये जिन किताबों का अनुवाद करता हूं वही है। बोलो 20 साल बाद तो उनकी क्या परिणति हुई होगी, गले मिल गए होंगे कि नहीं, कितना उनके अंदर में आनंद की कणिका कितनी जगी होगी, आप समझ लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वे पहले एक दूसरे को जानते थे कि नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वो आदमी है, बस खत्म। तो इतनी सी दूरी है। और आत्मा तुम्हारे 24 घंटा तुम्हारे दरवाजे जानने में आ रहा है, और तुम्हें ये पता नहीं है कि यही मैं हूं, बस इतना सा ज्ञान है। जैसे उन्होंने पहाड़ बना दिया, राई की ओट में पहाड़ है। ऐसा नहीं होता है। अपनी 20 वर्ष की 22 वर्ष की बहुत सुंदर अच्छी लड़की है, अपने पड़ोसी मित्र का 25 वर्ष का जवान लड़का है, रोजाना अपन मिलते हैं, लड़का भी देखता है, आग पड़ता है, पैर पड़ता है, अपन आशीर्वाद देते हैं, ये सब करते हैं, वो करते एक दूसरे को नहीं है भाई। ऐसा विकल्प नहीं आता है कभी हमारी लड़की का संबंध इससे हो सकता है, विकल्प नहीं आया। पूरा सब जानने में है कि नहीं है? और लड़का भी 10 लड़कियां देखने जाता है, और लड़कियों के लिए भी लड़के बहुत देखने आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? तो कहा कि हम बहुत परेशान हो गए, पंडित जी आप कोई अच्छा लड़का बताओ। कैसा चाहिए आपको? अच्छा हो, ऐसा पढ़ा लिखा हो, ये पढ़ता हो, ये करता हो, सब बताया था। अरे तुम्हारे बगल में पड़ोसी का जो तुम्हारा दोस्त का लड़का है वो कैसा रहेगा? हमने तो सोचा ही नहीं। क्यों साहब? और 1 सेकंड में विकल्प आया, और उसके पास गए कि हमने बहुत लड़के देखे लेकिन कोई मिला नहीं, अपने लड़की बहुत देखी लगी। तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है क्या? कि क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो लड़का वाला हूं, मैं कैसे कहता? विकल्प तो मेरे को बहुत दूर थे। अब बोलो, अभी कल तक का जानना पहचानना और आज के बाद की जानने पहचानने में कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? कांख में लड़का गांव में, ढिढोर गांव वगैरह में सारी दुनिया खोज आए, अमेरिका देखे आए, वहां देखे आए, वहां देखे आए, और लड़का ही नहीं मिला। अरे भगवान के ज्ञान में तो था पहले से ही। प्रकृति ने तो पड़ोस में ही पैदा किए थे। बोलो पति पत्नी को प्रकृति ने तो पड़ोस में ही पैदा किए थे। ये तो तेरे अज्ञान की महिमा है। तो अज्ञान क्या है शांतिलाल जी? उस पड़ोसी के बच्चे को तुम जानते नहीं थे, जो तुम्हें अपनी लड़की के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी उसमें नहीं थी। उसमें क्या कमी थी मुझे बताओ, और आज क्या उसमें जादू हो गया है? नहीं हुआ है ना? वो एक अपनापन जागृत हो गया है, और कुछ फर्क नहीं हुआ है।
बस ये मैं हूं। जब तक एक इस ज्ञान का उदय नहीं होगा तो आनंद की कणिका नहीं जगेगी आत्मा के जानने से भी। इसलिए तो कहते हैं कि 11 अंगों 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी तेरे को आत्मा को नहीं जाना। तो सुन, तो नहीं, क्या नहीं जाना? तो उस आत्मा तो सब लिखा है उस द्वादशांग में। वो द्वादशांग में आत्मा नहीं लिखा होगा? वो द्वादशांग में समय सार आता है कि नहीं आता है? वो 11 अंग के 9 पूर्व पकड़ने वाले समय सार पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? अरे समय सार जैसे ग्रंथ वो लिख दें भाई साहब, इतना उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। वे आत्मा को नहीं जानते। अरे आनंद का रसकंद है, ज्ञान का घनपिंड है, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का खूब जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया है बस। लेकिन ये है वो जो आ रहा है ना। और यदि होता है तो कोई देहादिक के अंश में, रागादिक के अंश में, उसमें उसको जान लेते हैं कि ये है और उसमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व ही रहता है। तो जिसे हम दृष्टि का विषय कहते हैं ना, वो भगवान आत्मा पर्याय से भिन्न जिसे कहते हो, पर्याय के भिन्न जिसे कहते हैं। लेकिन पर्याय का अर्थ क्या? इसमें 9 दिन लगेंगे बालचंद जी। पर्याय का अर्थ क्या? पर्याय से भिन्न है तो बिल्कुल सही बात है। भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, ये बात तो सही है। पर्याय का अर्थ है जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है उसका नाम पर्याय है। चाहे वो द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे पर्याय हो, चाहे काल का खंड हो, चाहे द्रव्य का क्षेत्र का खंड हो, चाहे भेद का खंड हो, इसका खंड हो, इससे कुछ पर्याय काय का नाम है। पर्याय किसे कहते हैं? क्यों? भारतीय किसे कहते हैं? हिंदुओं को, मुसलमान को, जैनों के, बौद्ध को, स्त्री के, पुरुषों को, बच्चों के, जवानों को किसे कहते हैं? भारतीय। अजित बाबू, भारतीय किसे कहते हैं? जो भारतवर्ष का नागरिक है वो भारतीय है। एक आदमी भारतवर्ष से अमेरिका चला गया और अमेरिका की नागरिकता ले ली उसने और भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो वो भारतीय नहीं है, वो अमेरिकन है। क्या नहीं? बाप भारतीय है, बेटा अमेरिकन है। उसे ये तो कहेंगे भारतीय मूल का है। क्यों? लेकिन फिर भी वो आपके कानून के हिसाब से वो हिंदुस्तान आएगा तो वीजा लेना पड़ेगा और बाप अमेरिका जाएगा तो उसे वीजा लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जल्दी मिल जाएगा, सुविधा से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वो है ना। और अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं जाना, ये लिखा, उसका क्या होगा? क्यों? इसे लिखा है कदम कदम पर कि हमने और सब जाना, जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। तो इनका क्या होगा? तुम्हारी 101 गाथा के पीछे सैकड़ों गाथाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को तिलांजलि देना पड़ेगी। तेरे अज्ञान को तिलांजलि देनी है कि भाई साहब आत्मा को नहीं जाना जो ये कहा अनादिकाल से, वो इस अर्थ में कहा कि ये मैं हूं, ये नहीं जाना, इसका नाम है आत्मा को नहीं जाना। बस खत्म, इसका अर्थ है। उसमें क्या चक्कर है? और जाना कहा तो वो जानने को ले लेना। अपने तो इतनी बढ़िया बात है। क्यों? क्यों मालचंद जी, क्या आपने कलकत्ता कब आओगे? कि जब आप बुलाएंगे। कि हम तो कह रहे हैं कि आ जाओ अभी अगले परिसर में, कि जिंदा रहेंगे तो आएंगे। तो क्या करें इसका? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों साहब? कि साहब नक्की कर दो कि क्या, कि जिंदा रहेंगे तो आओगे, इतना तो नक्की कर दो ना। आप मर जाओगे तो हम आपसे
वो दावा करने नहीं आएंगे आपने वचन भंग कर दिया, लेकिन जिंदा रहेंगे आएंगे, ये तो बात पक्की है कि नहीं है कि आप भी जानते हो कि इसमें भी कुछ दम नहीं है, क्यों साहब? कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको एक समय बाद का ही पता नहीं है क्या होगा, तो हम आपको अगले साल की क्या गारंटी दें कि हम आएंगे? अर्थ तो ये है, ये अर्थ है ना कि हमको एक समय की पता नहीं है, इतने पहले से इसे वचन देने का क्या मतलब है? क्या मैं चक्रवर्ती हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मिनिस्टर बना लूंगा, प्रधानमंत्री तुम बनोगे बालचंद्र, यदि मैं चक्रवर्ती हो गया तो खुश हो? कहनी साहब झगड़े की बात, बालचंद्र जी क्यों मनोहर लाल जी सोच, हम दो बनाएंगे, हमें क्या है? जब तीर्थंकर बन जाते हैं लोगों को 6-6 गंधर बना लेते हैं और बांट देते हैं बहुत सी पदवियां, तो हम चक्रवर्ती बन जाएंगे और सबको मिनिस्टर बना लेंगे। आपको बनना है मिनिस्टर? क्यों सुमन भाई, आपको भी एक पोस्ट दे देंगे, आ जाना। कब? जब हम चक्रवर्ती बने तब। क्या है कल्पना लोक में उड़ने से? कल्पना लोक की बातें करने से क्या लाभ है? यदि वो सारी मिनिस्ट्री अभी बांट दोगे और तब बनोगे तब क्या होगा? तब भी तो किसी को खुश करना पड़ेगा, तब भी तो किसी को राजी करना पड़ेगा, तो 2-4 मिनिस्ट्री तब के लिए बची रहने दो कि सारे खेल यहीं शुरू हो जाएंगे। क्यों मुकुंद भाई, ये प्रॉब्लम आपके यहां ज्यादा है? हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है। और वस्तु स्थिति ऐसी है, नाराज मत हो जाना, मोटन जी कह दूं ना कि सारे सब तीर्थंकर उत्तर भारत में हिंदी प्रांत में ही पैदा होते हैं। कथावत नेमिनाथ तो वहां भाई, अरे वे तो उनके बाप दादे भाग गए थे, वे भी यहीं के हैं, मथुरा के हैं। क्यों? वो भी यहीं के। और ये तो भंडाव सर्पणी का दोष है, नहीं तो वैसे तो प्रकृति का नियम है कि हर तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होते हैं और सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं।